आप देख रहे हैं यस न्यूज भारत। मैं हूँ इजहार शाह। इस वक्त हम मौजूद हैं ARC इंटर कॉलेज। कल जब आपका फोन आया तो हमें लगा कि एजुकेशन से मुताबिक कोई प्रोग्राम है, और शमशेर साहब जैसा कि आपने कहा कि बहुत ही हमेशा इस तरह के प्रोग्रामों में पेश रहते हैं। मैं शमशेर साहब, मैनेजर साहब और उनकी पूरी टीम इंक्लूडिंग मुजीबुल्लाह साहब को और तभी सभी लोगों को जो एजुकेशन के नाम पर ये चेहरे जो यहाँ पर बैठे हैं सर, खासतौर से आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों की शिरकत बहुत प्रोग्रामों में आप लोगों की दुआ से होती रहती है। तो ये जो चेहरे हैं यकीनन ये एजुकेशन को लेकर के हमारे इलाके में जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है यहाँ पर मौजूद इस हाल में सभी लोग आपको हमेशा दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं एज ए चेयरमैन आप जिया इंटरनेशनल स्कूल में वर्क कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट लीडर के तौर पर आपने एहसास इंस्ट्रूमेंट में वर्क किया है और उसके साथ साथ AMD में आप एक प्रिंसिपल इंजीनियर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इसके साथ साथ सीनियर डिजाइन इंजीनियर ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपने एक वर्क किया है और प्रेजेंट टाइम में आप जिया इंटरनेशनल स्कूल और उसके साथ साथ नीट और JEE की आपकी जो कोचिंग है बंगलोर में, उसने अपने तमाम तर मसरूफियात और सरगर्मियों को अपने एक स्टैंडर्ड राइट जिसको कह देते हैं कि ओलंपियड में कोई हाई जंप कूद गया, ठीक, तो ओलंपियड में हाई जंप का एक स्टैंडर्ड है, उसका नाम कुछ भी दे दो। ऐसे IIT एक स्टैंडर्ड है, नीट एक स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करने के बाद आप IIT में ना 6, 7, 8, 9, 10 के टीचर को बाहर करो एकदम से, फिर गए DPS में। I'm just taking a name, not only DPS but there's so many schools where they went. जी ऐसा है कि हम एक फाउंडेशन कोर्स लाए। वो फाउंडेशन कोर्स ऐसा है जैसे कि अलादीन का चिराग, कि जब वो बच्चा कोई पढ़ेगा IIT निकालेगा, नीट निकालेगा। वो क्या है, जो लोग 11-12 में पढ़ाते हैं समय बहुत कम होता है, 2 साल, कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो अब क्या करें, हम 6 से पढ़ाना शुरू करेंगे। हाँ, 6 से पढ़ाना शुरू करेंगे और 6, 12, 7 साल में वो ऐसा पढ़ लेंगे कि उनके टक्कर का कोई नहीं होगा। ठीक, स्कूल वाले भी कहें हाँ बहुत अच्छी बात है, हमको क्या, हमारा तो टीचर निकल जाएगा, हमें सैलरी नहीं देना पड़ेगा, और ऊपर से हम पेरेंट्स से ये बोलेंगे कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की जगह पे फाउंडेशन प्रोग्राम हो गया है, और उनसे उसका भी पैसा देंगे और तुम्हें देंगे 10% जे कट दे देना, ठीक है, 10% जे कट देना और बाकी तुम ले लेना। और DPS में पढ़ाने वाले तो अक्सर पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी पेइंग कैपेबिलिटी होती है, और जो नहीं लेना चाहेगा उसे कहेंगे कि ये ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है। नाउ द करेंट सिचुएशन, ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑलवेज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन डाइवर्सिटी। जब कहीं भी डाइवर्सिटी हो, जब कहीं भी आपदा हो, तो वहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा होती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का आपदा से लेकर के मिसयूज नहीं करना चाहिए। मिसयूज नहीं करना, जैसे कहते हैं मोदी जी कहते हैं आपदा में अवसर, तो ऐसा है कि वो तो थोड़ा अवसर जो ढूंढते हैं वो थोड़ा गड़बड़ अवसर ढूंढ लेते हैं, लेकिन देयर इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन ईच कैलेमिटी। क्योंकि कैलेमिटी आए कि डिस्ट्रक्शन होगा, आप उसको ठीक कर सकते हो, आप उसको सही कर सकते हो, उस सही करने और ठीक करने में आप वैल्यू ऐड कर सकते हो सिस्टम में हैं, उसमें सक्सेस पा सकते हैं। और अगर हम पीछे रहेंगे, उन चेंजेस के साथ नहीं चलेंगे, तो हमारे स्टूडेंट सक्सेस नहीं पाएंगे, भले से ही वो कितने अच्छे क्यों ना हों। और कोई चीज क्या, इस प्रोग्राम का मकसद ये अवेयरनेस फैलाना है कि शिक्षा बहुत तेजी के गति से बदल रही है
और इसमें इतने 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 बदलाव आ चुके हैं आपके नज़र के सामने, और आगे ऐसे बदलाव आने के चांसेस हैं। हमें उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। लोगों को अभी तक तो ये बताया गया कि पिछले 25-30 सालों में एजुकेशन जो चेंज हुई है, जो इसमें जो डायनेमिज्म है, इसमें कैसे अलग अलग स्टेजेस में चेंज हुई है और आगे क्या चेंज होना है, और हमें इसके लिए एज ए पेरेंट और एज ए स्कूल के प्रिंसिपल या मैनेजर, इसमें हमें क्या कदम उठाना है। ठीक है, इलाके के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसको? इलाके के लोगों को। हाँ, इलाके के लोगों को संदेश क्या है, ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एकदम से जागरूक खुद ही हैं, बस उनको एक डायरेक्शन चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा की बात हाँ कि कक्षा 5 के बाद से कक्षा 6 में जाता है, हाँ, तो उसे किस तरीके की शिक्षा की आवश्यकता होती है, कौन सी शिक्षा दी जाए, उसके बारे में कुछ आप देखो, शिक्षा एक तो जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिटरेसी को अपलिफ्ट करना है, बढ़ाना है कि हमारे कंट्री में लिटरेसी रेट बढ़े। तो उसके लिए शिक्षा बहुत ही व्यवहारिक और बहुत आसान और हर किसी के एक्सेस में आनी चाहिए। तो ऐसी शिक्षा को देने के लिए बहुत ज़्यादा इजी होगी, बहुत आसान होगी, लेकिन जब कंपटीशन की बात आएगी तो बहुत मुश्किल होगी। तो इसमें दोनों में तजाद है, मतलब डिफरेंस है, और ये दोनों एक दूसरे से कंट्रोवर्सीज पैदा करती हैं कि ये कह रहा आसान, ये कह रहा मुश्किल। तो अब इस दोनों के बीच में हम करें क्या करें? तो इसको स्कूल को और टीचर्स को मतलब अंडरस्टैंड करना चाहिए कि गवर्नमेंट के पॉलिसी लिटरेसी के साथ अगर हम एक्सीलेंसी चाहते हैं तो उसके साथ क्या किया जाए। ठीक है, खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।